हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जग गए या फिर जगने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा मानना है कि आप जग गए होंगे और मेरी बातों का कर रहे होंगे इंतज़ार, क्योंकि घड़ी ने अपना समय दिखा दिया है 6:30 बजे का। और मैं आपके लिए फिर वही हर दिन की तरह एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कहानी लेकर के आया हूँ। सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तैयार हो जाइए इस कहानी को सुनने के लिए। बहुत ही शानदार कहानी है और ये कहानी आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेगी। सो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौर से सुनिएगा, सो मत जाइएगा। एक लड़का जो कि 23 साल की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। एक कंपनी के मालिक ने उसे कहा कि अगर तुमने ये फर्श अच्छे से साफ किया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम से चमका दिया, जिसे देखते ही मालिक ने कहा तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि अपनी एक फ़ोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भी बतानी होगी। आदमी ने तुरंत कहा कि साहब, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मैंने कभी ईमेल आईडी बनाई है। तो इस पर बॉस का जवाब आता है कि अरे, हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, हमें हर काम करने वाले की ईमेल आईडी चाहिए होती है और ये अनिवार्य है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और वहां से चल दिया। अब उसकी जेब में केवल 500 रुपये थे। उसने फैसला किया कि वह सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमा लेगा। उसने 500 रुपये के टमाटर खरीद लिए और सिर्फ 2 घंटे में उसके सभी टमाटर बिक गए। उसने फिर से 500 रुपये के टमाटर खरीदे और वे फिर बिक गए। इस तरह करके दिन में 3 बार में 500 करके टमाटर खरीदे और टमाटर बिक जाते थे। मतलब दिन के अंत में उसे काफी मुनाफा हो गया। घर आकर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी मुनाफा कमा लूंगा। उसने 6 महीने तक यही काम किया और जब उसके पास काफी सारे रुपए इकट्ठे हो गए तो उसने सब्जी की एक रेहड़ी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्जी बेचनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल काम शुरू कर दिया। अब वह व्यक्ति 10 से 15 ट्रक में सब्जी डिलीवर करने लगा, जिसके बाद उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रखने लगा शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद उस व्यक्ति की फूड रिटेलिंग में बड़ा नाम कमा लिया। एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी इंश्योरेंस करवा लूं। इसके लिए उसने एक इंश्योरेंस वाले को घर पे बुलाया। जब ब्रोकर उस व्यक्ति की इंश्योरेंस कर रहा था तो उसने उस आदमी को ईमेल पूछा, तो उसने कहा मेरी ईमेल नहीं है। इंश्योरेंस ब्रोकर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका कोई ईमेल आईडी नहीं है, यह कैसे हो सकता है? उस ब्रोकर ने कहा, आपको पता है, अगर आपका ईमेल होता तो आप आज जहां हैं आज से कहीं नीचे होते। वह व्यक्ति थोड़ी खामोशी के बाद बोला, अगर मेरा ईमेल होता तो आज मैं एक चपरासी होता। ये बात उस इंश्योरेंस ब्रोकर को तो समझ नहीं आई, लेकिन शायद आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, यहाँ से आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है पता है आपको? मैं बता देता हूँ।
ये कहानी हमें कह रहा है कि अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। जिंदगी में कुछ चलकर आगे नए रास्ते खुलेंगे, कई मौके मिलेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए और मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोइए। क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। सो कभी भी आपको हार नहीं माननी है, हमेशा कोशिश करते रहनी है, कोशिश करते रहनी है। हो सकता है कि अगली दफा जो आप प्रयास कर रहे हैं उसी में आपको सफलता मिल जाए। सो कैसी लगी है मेरी कहानी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सो जब एक बार फिर से जग जाइए। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय फ्रेंड्स।